दोस्तों, माँ बनना हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन आजकल प्यार मोहब्बत आम होने की वजह से ये जोड़े जाने अनजाने में जिनसी ताल्लुकात बना लेते हैं और इन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि इन ताल्लुकात का नतीजा क्या होगा। क्योंकि अनजाने में अगर उनसे कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो उन्हें मालूम है कि मेडिकल स्टोर पर जाना है, वहाँ उन्हें बहुत ही आसानी से हमल ख़त्म करने वाली अद्वियात मिल जाएंगी, जिन्हें खाकर कोई भी लड़की नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से होने वाले हमल को ख़त्म कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई लड़की इन अद्वियात का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उसके साथ क्या होता है? ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें और मालूमात पर मबनी आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट discoverthefacts.com को विजिट करें। दोस्तों, बच्चा पैदा करना एक माँ के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है जो एक माँ ही समझ सकती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो लड़कियां हमल गिराने वाली गोलियां खाकर अपने नौमौलूद बच्चे को जाया करवा देती हैं, दरअसल वो इन अद्वियात की वजह से वक्ती परेशानी तो खत्म कर लेती हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक वो औरतें शादी के बाद कभी मां नहीं बन पाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हामला औरत के पेट में बच्चा कैसे परवान चढ़ता है, कैसे बच्चा एक माँ के पेट में 9 माह तक पलता है? दोस्तों, जब एक औरत पीरियड्स के बाद किसी मर्द से जिस्मानी ताल्लुकात बनाती है तो औरत के हामला होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और जिस्मानी ताल्लुकात के बाद जब स्पर्म्स औरत के प्राइवेट पार्ट में चला जाता है तो वो स्पर्म्स फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, जहां वो अंडे की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। इस मरहले को 5 से 6 दिनों का टाइम लगता है और अंडा फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस यानी बच्चादानी में चला जाता है। फिर यहाँ से बच्चा बनने का असल मरहला शुरू होता है। इस दौरान औरत को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। यह 10 से 14 दिनों के दरमियान होती है। इससे मालूम होता है कि अंडा यूट्रस की दीवार के साथ चिपक गया है और वहां पर ग्रो करना शुरू हो गया है, जिससे मालूम हो जाता है कि औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन इन अलामत के बारे में औरतों को अक्सर बेशतर पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं। इस सारे प्रोसेस के 28 दिन बाद भी अगर औरत को पीरियड्स ना आए तो उन्हें प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो औरतों को सुस्ती, सर दर्द, उल्टी और कमर दर्द जैसी इलामात और हल्की फुल्की तकालीफ का सामना करना पड़ता है और यूं बच्चा औरत की कोख में बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद यूट्रस में एक गोल ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ये माँ और बच्चे को आपस में जोड़ता है और ये बहुत ही खास ऑर्गन्स होता है, क्योंकि माँ जो कुछ भी खाती है वो इस ऑर्गन्स की वजह से बच्चे तक पहुँचता है। दोस्तों, 1 महीना गुजर जाने के बाद बच्चा एक चावल के दाने के बराबर हो जाता है और बच्चे के दिल की धड़कन आसानी से सुनाई देती है। इसके बाद बच्चे का चेहरा, जबड़ा और आंखें बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों, पहला महीना बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे खास समझा जाता है। दूसरे महीने में बच्चे की हड्डियां, हाथ, पैर और उंगलियां बनने लगती हैं। इस वक्त बच्चे का वजन तकरीबन 1 ग्राम होता है। अब बात करते हैं तीसरे महीने की। इस महीने में बच्चे के हाथ और चेहरा अच्छे तरीके से बन जाता है और महीने के आखिर तक बच्चे का दिल, लीवर और गुर्दे भी बन जाते हैं। दोस्तों, ये बच्चे की ग्रोथ का काफ़ी नाजुक वक्त होता है। चौथे महीने तक बच्चे का साइज 11.7 सेंटीमीटर तक हो जाता है और बच्चे का वजन 100 ग्राम तक चला जाता है। दोस्तों, चौथे महीने की सबसे खास बात यह है कि इस महीने में माँ बच्चे के दिल की धड़कन को बआसानी सुन सकती है और इस दौरान बच्चे की बॉडी काफ़ी मजबूत हो जाती है। बच्चा उंगलियां खोलने और बंद करने के साथ साथ मुंह बनाने के एक्सप्रेशन देने के काबिल हो जाता है। इस वक्त डॉक्टर औरत को डिलीवरी की डेट भी दे देते हैं। 5वें महीने में बच्चे की कमर, कंधे और तमाम ज़रूरी अज़ा बन जाते हैं और बच्चे के सर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बच्चे के सर की हड्डियों के अलावा बाकी तमाम हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे का वजन 300 ग्राम तक हो जाता है और बच्चे के ऊपर वैक्स जैसी कोटिंग जमा हो जाती है, जो आने वाले दिनों में बच्चे को यूट्रस में दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद देती है और बच्चा हरकत करने के साथ साथ रोशनी को महसूस करने लगता है। दोस्तों, जैसे ही 7वें महीने की शुरुआत होती है तो बच्चे में फैट बनने लगता है और अगर 7वें महीने में बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो इसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है, यानी बच्चा इतना मजबूत हो चुका होता है कि वो जिंदा रह सकता है। 8वें महीने में बच्चा सुनने के अलावा देखना शुरू कर देता है और माँ के पेट में अपने हाथों और पैरों को हिलाता है, जिसे एक माँ बआसानी महसूस कर लेती है। और इस महीने के आखिर तक बच्चे की ग्रोथ तकरीबन मुकम्मल हो जाती है और बच्चे की लंबाई 42 सेंटीमीटर हो चुकी होती है और बच्चे का वजन 1700 ग्राम हो जाता है। 9वें महीने में बच्चे की हलचल कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त बच्चा पलकें झपकना, सर घुमाना और कई सारी मूवमेंट्स करने लगता है और बच्चा दुनिया में आने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और माँ को दर्द होने की शिकायत तेज़ होने लगती है, जिसका मतलब यह है कि डिलीवरी का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें